हमें हमारी सेल्फ वर्थ कभी भी मालूम नहीं होती। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी क्या वर्थ है, क्या मकसद है हमारा, क्यों हम दुनिया में आए हैं। समझ नहीं पाते हैं कि क्या पर्पस है, हम किसी काम के हैं या नहीं है, या बस ऐसे ही जी रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो हमें करना है। हमारे अंदर तो कोई विशेषता भी नहीं है, बाकी सब लोगों में तो हमें बहुत सारी विशेषताएं दिखती हैं। तो हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारी वर्थ क्या है। लेकिन अगर वर्थ नहीं पता है या नहीं पता कर पाए अभी तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्थ वर्दी नहीं है। तो अगर ये सब जानना है तो क्या है? अगर आपको अपनी वर्दीनेस जानना है, उसका एक ही तरीका है, अपने पैशन के ऊपर काम करो। जो आपको करना अच्छा लगता है, अपने एक्साइटमेंट्स के ऊपर काम करो कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी वर्थ क्या है। अपने आप उससे जुड़ने लगोगे जो आपकी वर्थ है। और जब तक आप अपने पैशन से और एक्साइटमेंट्स में काम नहीं करते हो, या जो एंजॉय करते हो वो काम नहीं करते हो, जब तक आपको वर्थ कभी नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि आप एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको अपनी वर्थ पहचाननी है ना, तो फिर अपने एक्साइटमेंट और पैशन के ऊपर काम करो। और जब तक काम करते रहो, जब तक कि आप उससे उब ना जाओ उस वक्त के लिए। तो इसका मतलब नहीं उब जाओ, फिर थोड़े टाइम के बाद हो सकता है फिर एक्साइटमेंट आए, फिर आप उस पर काम करो। जितनी देर आप अपने एक्साइटमेंट पैशन पे काम करते रहोगे, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, अपनी सोल से कनेक्ट होते हो, और वो आपको बताती रहती है कि आप कहाँ कहाँ वर्थ हो, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपकी क्या वो यूनिकनेस है, वो क्या क्वालिटी है जिसके लिए आपको पृथ्वी पर उतारा गया, और वो आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। तो अगर उस वर्थ को पहचानना है आपको, तो डेफिनेटली आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा अपने लिए। तब आप अपनी वर्थ को पहचान पाओगे। तो विजडम क्या है? इसके लिए विजडम ये है कि परमात्मा ने हर सोल को, हर इनकारनेट किया है एक यूनिक पर्पस के लिए, और एक एक बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा हो। जैसे पिक्चर का एक पजल होता है ना, तो उसका एक पीस हो, उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप ही फिट हो सकते हो, और वो काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। और आप वर्दी हो या नहीं, इसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है, आप जिंदा हो। आप जिंदा हो मतलब जो आप जो पीस हो, अभी भी आप पिक्चर में फिट नहीं हुए हो अच्छे से। तो आप जब तक जिंदा रहोगे, जब तक कि आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते उस बड़ी पिक्चर को, जब तक आप अपना हिस्सा या अपना जो भी योगदान है वो नहीं दे देते, तब तक आप जिंदा रहते हैं। तो नंबर एक, आप हमेशा वर्दीनेस है, क्योंकि आप यूनिक हो। परमात्मा कभी डुप्लीकेट नहीं बनाता। और आपका एक मकसद है, उससे आप जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे? अपने एक्साइटमेंट और पैशन के ऊपर काम करके। जितना आप एंजॉय करोगे, उतना आप सोल से कनेक्ट होते हो, उतनी ही आपकी जो यूनिक गिफ्ट है वो आपके अंदर आएगी। अगर आप 3D वर्ल्ड में ज़्यादा फंसे रहते हो, तो आप एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा हो नहीं रहा है, एक ही रूटीन लाइफ चल रही है। यस, चलेगी, क्योंकि आपने अभी एंजॉय करना सीखा ही नहीं लाइफ को। क्योंकि अगर एंजॉय करना शुरू कर देते, तो आपको वर्दीनेस भी मालूम होती थी अपनी, कि आप किस योग्य हो, किस लिए आपको बनाया है। आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकते थे। लाइफ पर्पस क्या होता है? अपनी उन यूनिक गिफ्ट को शेयर करना। सबसे पहली चीज तो उन गिफ्ट को जानना कि मेरी कौन सी वो यूनिक गिफ्ट है जो सिर्फ मेरे पास है, उनको जानना। सेकंड, उनको शेयर करना लोगों के साथ, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही वो गिफ्ट आपकी और इनहेंस होगी। और मजेदार बात बताता हूँ आपको, द अदर एंड ऑफ द साइड, मेरे को कोई गिफ्ट दी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यानी कि आप रिसीवर हैं। ऐसे ही अगर आपके अंदर भी कोई यूनिक गिफ्ट है, तो उसके रिसीवर भी पक्का होते हैं, और आप उनकी जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं उनकी जिंदगी में। और वो वेट कर रहे हैं आपका।
वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब वो गिफ्ट्स उनके साथ शेयर करो। तो आप जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि यस मेरे अंदर गिफ्ट्स है, या आप अपने पेशेंट से जुड़ते हो, शेयर करना शुरू कर दो वहीं से। आपकी सोल आपको और ज़्यादा इन्हेंस करती रहेगी उन गिफ्ट्स को। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जितनी अपनी गिफ्ट को जगाना है आपको, एंजॉय पहले करना पड़ेगा आपको। और आप कह दो कि नहीं लाइफ तो ऐसी मैं एंजॉय नहीं कर रहा, नहीं, पहले आपको एंजॉय करने के रीजन ढूंढना पड़ेगा। फोर्स करो अपने आप को कि वो रीजन ढूंढो, चाहे उसके लिए आपको अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के बाहर जाना पड़े, पर करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा आपकी यूनिक गिफ्ट। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनको लगता है कि उनके पास कोई खूबी नहीं है और उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है। और उसके बाद में जब मेरे साथ वो कुछ दिन रहे तो उनको मालूम पड़ा कि यस हम कर सकते हैं, हमें लगा हम नहीं कर सकते, लेकिन हम तो बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। तो यस, ऐसे ही कोई आपकी गिफ्ट देख के उसको भी लगेगा अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए गिफ्ट होती है, पर आप कोई कद्रदान नहीं मिला या किसी ने बताया नहीं, या आपने खुद ने नहीं पहचाना, और आप गिफ्ट को लेके दिखाते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कैसे यूजफुल हो सकती है। एक लेडी थी, उसको ये नहीं पता था उसके साथ क्या गिफ्ट है। अकेली रहती थी, कोई नहीं था उसका, परेशान हो रही थी, बोली कि मैं अकेली हूँ, परमात्मा मुझे ऐसा क्यों कर दिया, काश मेरे साथ कुछ लोग होते ही होते, मैं अकेली ऐसी जीऊंगी क्या, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, ये सब बातें कर रही थी वो। तभी एक दिन वहाँ पे बच्चे आए, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, ऐसे वो बोल रहे थे कि कहानी सुनना है, तो उन्होंने कहा चलो मैं सुना देती हूँ। उसने कहानी सुनाना शुरू किया, उन्होंने बच्चों को अच्छी लगने लगी, उन्होंने और किसी को सुनाया, फिर और सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। एक दिन पेरेंट्स सोचे बच्चे जा कर आएंगे, खेलने की जगह इससे क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया कि ये कहीं जा रहे हैं। उन्हें मालूम पड़ा अच्छा कोई अम्मा जी है जो कहानी सुनाती है, वो भी गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जाके आप क्यों नहीं जाके स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं अपनी ये कहानी सुनाती, बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। अब उन माता जी को पता ही नहीं था कि उनके पास इतनी बड़ी गिफ्ट है। पर जब उन्होंने सोचा कि यस मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तो उनको फिर याद दिलाया गया। फिर यूनिवर्स आपको कनेक्ट करता है उन चीज़ों से, जैसे उस बच्चे से कनेक्ट किया यहाँ पे। फिर उन्होंने स्कूल में जाके देने लगा, बहुत अच्छा गया, बाद में उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी। और ये तो ये सारी चीज़ें कई बार जब तक आप खुद अंदर से नहीं आएगा ना कि यस मेरे को लाइफ पर्पस से जुड़ना है, या जो मेरी यूनिक गिफ्ट है उनको मेरे को शेयर करना है, तब तक यूनिवर्स आपको वो आइडियाज़ नहीं देता, क्योंकि फालतू है ना। अब देखिए अध्यात्म में आपको एक दिन अध्यात्म में सबको जाना है, लेकिन ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब आपको जाना है। उसके पहले तो आपको पहले अगर किसी ने समझा भी दिया तो आप इग्नोर मार देंगे ना। आपको तो कुछ और ज्यादा पसंद आएगा, रील्स देखना ज्यादा पसंद आएगा, मूवीज का देखना, या कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, कहीं नफरत कर रहे हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा भी आपको। लेकिन जब आपको स्पिरिचुअल में भी इंटरेस्ट आएगा तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो जानो, जुड़ो अपने मकसद से, वो यूनिक गिफ्ट क्या है आपकी, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से तो, और 3D वर्ल्ड में फंसे रहने से तो ढूंढो। एंजॉय करना कोई बुरी चीज है कि अगर आपकी लाइफ में एंजॉय आ रहा है तो आपको तकलीफ है क्या? नहीं है तो जुड़ो, फिर एंजॉय करो ना लाइफ को। पहले खुद को फोर्स करो एंजॉय करने के लिए, बाद में एंजॉय खुद ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा। आपकी गिफ्ट्स आपको मिल जाएगी, आपके एक्साइटमेंट पे आप काम कर पाओगे, उसी को अपना प्रोफेशन बनाओ। जैसे वो ओल्ड माजी का तो अभी इतना पैसा हो गया, इतने लोग आसपास हैं, पूरी बिजी हो गई। आपकी लाइफ भी ऐसे हो जाएगी, जो कर रहे हो उसको आप एंजॉय भी करोगे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप अपनी यूनिक गिफ्ट और अपनी वर्दीनेस को जान सकते हैं। आपका कल्याण हो। आपका